गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं यशपाल शर्मा आज एक बार फिर गौरव स्कूल रोहिड़ा की तरफ से सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हमने ये पोएम शुरू की थी द बोल पोएम, और इसका पोएट कौन था? जॉन बैरीमैन। तो इस पोएम का हाफ पार्ट हम कर चुके थे यहाँ से, व्हाट इज़ द बॉय नाउ से लेकर हिज बॉल वेंट। तो इस पोएम में अब तक हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार कुछ लाइन में, कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये पोएम किस बारे में है। तो इस पोएम में क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास एक बॉल है, और वो जो उसकी बॉल है वो पानी में चली जाती है। उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, उस पानी के यानी जहाँ पे वो उसकी बॉल गई है, एक हार्बर, एक बंदरगाह के पास वहाँ पे खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है कि जो उसकी प्यारी चीज़ थी वो उससे जुदा हो गई है। अब पोएट कहता है कि यही वो टाइम है जब बच्चे को कुछ ना कुछ सीखना है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग सीखनी है, उसे इस बात को सीखना है कि ज़िंदगी में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो इसलिए हमें अपना जो बैलेंस है वो बना के रखना चाहिए। अगर हमारी कोई प्यारी चीज़ हमसे जुदा हो जाए तो हमें उस पर ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इस सिचुएशन में भी हमें बैलेंस रह के आगे की बात सोचनी चाहिए, और प्रॉफिट और लॉस दोनों बातों को सेम समझकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इंट्रूड। इंट्रूड का मीन्स इंटरफेयर, किसी के काम में दखल देना। तो पोइट कहता है कि जो वो बच्चा है जो बंदरगाह के ऊपर खड़ा होकर उस बॉल को देख रहा है और दुख मना रहा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसकी इस अवस्था में इस समय कोई दखल नहीं दूंगा, कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम का मतलब क्या होता है? सिक्का, पैसे, ठीक है, कॉइन को कहते हैं डाइम। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। कवि कहता है कि उस बच्चे के लिए पैसा या जो दूसरी बॉल है वो बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब वो जो बच्चा है वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास करता है। अब ये देखिए, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोजेशंस का मतलब क्या है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक संसार। तो पोएट कहता है नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि अब वो बच्चा इस भौतिक संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। पोएट कहता है कि छोटे बच्चे तो गेंद खरीदते ही रहेंगे, और जो ये गेंदें हैं वो सदा गुम होती भी रहेंगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को फिर से वापस नहीं खरीद सकता। एंड अब देखिए, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो कवि क्या कहता है? वो कहता है कि इस दुनिया में जो बॉल्स हैं, पीपल विल टेक, कि वो उन्हें खरीदते भी रहेंगे, और जो ये बॉल्स हैं वो गुम भी होती रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और एक बार जो बॉल आपके पास से चली गई वो आप उसे दोबारा खरीद नहीं सकते। मनी इज एक्सटर्नल। धन तो केवल एक बाहरी वस्तु है, आप उससे हर चीज नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग। अब नाउ व्हाट द पोएट टेल्स अस, ही टेल्स अस दैट द चाइल्ड इज लर्निंग अ लेसन। ही इज लर्निंग, कि वो बच्चा जो है अब सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? होपलेस, निराश हो जाना, जब कोई उम्मीद ना रहे, उसको कहते हैं डेस्परेट। डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ही इज लर्निंग well behind his desperate eyes the epistemology of loss। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी कभी सुना है ये वर्ड? नहीं? चलो, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान के बारे में जो साइंस होती है, जो नॉलेज को डिस्क्राइब करती है, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, साइंस ऑफ नॉलेज। तो देखिए, पोएट कह रहा है बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? होपलेस।
तो अपनी निराश आंखों के पीछे, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों के पीछे, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान होने का अर्थ। ठीक है, अपनी निराश आंखों के पीछे वह नुकसान होने के अर्थ अर्थात इसकी हालत को देख रहा है। उसे इस बात का ज्ञान हो रहा है कि नुकसान होना क्या होता है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और वो इस बात को भी सीख रहा है कि इसके बाद वो दोबारा कैसे खड़ा होगा, कैसे इस दुख से उभरेगा। तो पोएट कहता है कि ये जानकर कि एक दिन प्रत्येक व्यक्ति समझ जाएगा और बहुत से तो आने वाले दिनों में जानेंगे कि इसे किस प्रकार से सहयोग दिया जाए। आई बात समझ में? ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप। तो इसमें वो पोइट क्या कहता है कि अब उसकी बॉल तो खो गई और किसी पैसे से उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। तो बच्चे को ये बात सीखनी होगी कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो अपनी लाइफ का एक पार्ट है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी होपलेस आइज, अपनी निराश आंखों के पीछे से ही इज लर्निंग, वो इस बात को सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि खोने का अर्थ क्या होता है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाता है दोबारा। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जानकर कि एक दिन हर व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा। एंड मोस्ट नो, और अधिकतर तो, एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से तो आने वाले दिनों में जान ही जाएंगे कि इसे किस प्रकार सहयोग दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये पोयम है द बॉल पोयम, जो अब हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पोयम कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।